नमस्कार। आज का मेरा टॉपिक है कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो शुरू करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। उससे पहले बता देती हूँ, कोऑपरेटिव वर्ड का मतलब होता है वर्किंग टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस। तो ये होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। अभी चलते हैं इसके डेफिनेशन पे। तो ये कहता है इट रेफर्स टू वॉलंटरी एसोसिएशन, मतलब विलनली कुछ पीपल एसोसिएट होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में, और उनका मोटिव होता है वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स। और मेंबर्स का, जो लोग विलिंगली आते हैं, उनका वेलफेयर का इसका मोटिव होता है, अपने मेंबर्स के वेलफेयर को ये देखते हैं। अभी ये कहता है कि ये प्रोटेक्ट करता है एंड प्रमोट करता है इकोनॉमिक एंड सोशल इंटरेस्ट अपने मेंबर के लिए। फिर ये कहता है कि ये रजिस्टर्ड होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के तहत, और इसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है, मतलब कंपलसरी होता है। और जैसे ही ये रजिस्टर्ड होता है, ये लीगल एंटिटी फॉर्म कर लेता है, इसको लीगल एंटिटी मिल जाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 10 एडल्ट मेंबर की ज़रूरत होती है, और इसका कैपिटल रेज होता है इशू ऑफ शेयर्स के तहत। अभी इसके फीचर्स के बारे में बताते हैं। तो पहला फीचर है वॉलेंटरी मेंबरशिप। इसका मतलब होता है कि मेंबरशिप जो होता है वॉलेंटरी होता है। 18 या 18 साल के ऊपर के लोग इसके मेंबर बन सकते हैं, और मेंबर बनने के लिए कोई भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, भेदभाव नहीं होता है, जैसे रिलीजन, कास्ट, जेंडर, ये सब के बेसिस पे। और यहाँ पर ये कहते हैं कि जो मेंबर्स होता है उनका एक कॉमन पर्पस होता है, मतलब जितने भी मेंबर होते हैं उनका एक कॉमन पर्पस होता है, इसीलिए ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बनवाते हैं या बनाते हैं। और इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर्स जो होते हैं वो फ्रीली ज्वाइन कर सकते हैं या फ्रीली लीव भी कर सकते हैं, उसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन छोड़ने से पहले उनको नोटिस देना होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। दूसरा है लीगल स्टेटस। तो लीगल स्टेटस मतलब जैसे ही कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज 1912 के तहत जब वो रजिस्टर्ड होते हैं, जो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, तो वो एक लीगल स्टेटस अक्वायर कर लेते हैं, उनका एक सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाता है, जिसके तहत वो ओन कर सकते हैं प्रॉपर्टी अपने नाम पे। कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने नाम पे प्रॉपर्टी ओन कर सकता है, कौन अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट मेक कर सकता है, वो किसी पे भी केस कर सकता है या उस पे भी केस हो सकता है, और वो नहीं इफेक्ट होता है मेंबर्स के आने और जाने से। कोऑपरेटिव सोसाइटी इंटैक्ट वैसे ही रहता है, मेंबर्स आए जाए उससे कोई मतलब नहीं होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। थर्ड पॉइंट है लिमिटेड लायबिलिटी। इसका मतलब है कि लायबिलिटी उतना ही एक्सटेंड तक लिमिटेड होता है जितने तक के अमाउंट तक का शेयर सब्सक्राइब किया जाता है, मतलब मेंबर्स का सिर्फ उतना ही लॉस होगा जितना का शेयर सब्सक्रिप्शन रहता है, उससे ज़्यादा उनका कुछ लॉस नहीं होगा इन केस अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी को लॉस होता है तो। फोर्थ पॉइंट है कंट्रोल। तो कंट्रोल जो होता है वो इलेक्टेड मैनेजिंग डायरेक्टर के हाथों में होता है, क्योंकि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी डेमोक्रेटिक पैटर्न पे चलता है, जिसका रूल होता है 1 मैन 1 वोट के हिसाब से। और उसके बाद जो होता है कि इलेक्टेड मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वही सारे डिसीजंस लेता है, उसी के हाथों में कंट्रोल रहता है, लेकिन मेंबर्स अपना सजेशंस, ओपिनियंस और अपना प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। और आखिरी पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव का मतलब है कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म ही होता है सर्विस मोटिव्स के लिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इनका मोटिव नहीं होता है। और अगर इन केस इनके ऑपरेशन में अगर इनको प्रॉफिट जनरेट हो जाता है तो वो डिविडेंड के रूप में उनके ही मेंबर्स में बांट दिया जाता है। धन्यवाद।